तो बच्चों, आप लोग आ गए हो मेरे चैनल पे वापस से। मेरा नाम है अक्षत AK47 और यहाँ पे आपका क्लास 10th वालों, आपके बोर्ड्स के लिए सबसे पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। जो मैं आपको बता दूं, लाइफ प्रोसेस आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और ये मैं आपका फिजिक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। दूसरा चैप्टर आप लोग के हिसाब से दूसरा है ये चैप्टर, पर बुक में ये चैप्टर 9 है। ठीक है, फिजिक्स में ये आप लोग का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th वालों। और प्लस ये अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, इसका मैं पहले से सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि मैंने जब सिलेबस का वीडियो डाला था अपने चैनल पे, तो मैंने कहा था कि जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसका मैं डिटेल में एक तरीके से क्या करूंगा, निकाल के उसका सिलेबस क्या करूंगा उस वक्त दूंगा जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर को। तो मैंने उस वक्त हाल फिलहाल का बता दिया था कि इतने मार्क्स का ये आता है आपके एग्जाम में। पर उसके अंदर से जो रिलेटेड टॉपिक है, जब मैंने बहुत सारा छानबीन किया आपके बोर्ड्स के पेपर में, बहुत सारा, कम से कम मैक्सिमम 5 से 6 साल से 7 साल 8 साल के पेपर जब मैंने एक्सट्रैक्ट किए निकाल के, और उसमें से जब अलग अलग टॉपिक मैंने छाटा, तो उसमें से जो मेरे को देखने को मिला वो यही टॉपिक्स थे। ठीक है, तो बेफिक्र होके एकदम जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको एकदम आराम से लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसको बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करवाऊंगा आपका, ताकि लास्ट एग्जाम में आपका क्या हो, दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके लिए बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने क्या किया, ये सिलेबस को रेडी किया है। और इसको जो भी मैं बताते जाऊंगा उस पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, ये वाले चैप्टर पे। उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ये चैप्टर में। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो है फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, उसको रट सकते हैं तो रट लीजिए, ऐसे तो मैं समझाऊंगा, पर अगर रट सकते हैं तो उसको रट लीजिए। ज्यादा फॉर्मूला नहीं रहेगा, 5-10 ऐसे मिनिमम फॉर्मूला रहता है, इतना नॉर्मली याद कर लिए। ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं आपको पहले से क्या करता हूं, समझा देता हूं, नोट्स बनवा देता हूं, और लास्ट में देखिएगा आपका एग्जाम में कितना यूजफुल होता है ये सारा चीज। तो चलिए जल्दी से हम ये टॉपिक बोलते हैं। ये चैप्टर का जितना भी इंट्रो है, जितना भी इसका सिलेबस के बीच में जो भी टॉपिक्स है, उसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से मैं बताना, और कितने मार्क्स का सवाल है वो भी मैं बताऊंगा, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बताऊंगा। और बस लिखते जाइए कॉपी में मेरे साथ साथ। सबसे पहले आइए, ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये नॉर्मली लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में है। तो ज्यादातर क्या करता है सीबीएसई वाले, क्या करते हैं इसमें से आपको नॉर्मली जब फिजिक्स का बात आता है ना, तो ज्यादातर आपको वो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन देते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स देंगे। और थ्योरी अगर देना रहेगा, देखो थ्योरी अगर न्यूमेरिकल्स में लिखा भी जाए तो हल्का फुल्का लिख सकता है अपने से, अगर आता हो इंग्लिश तो आप थ्योरी अपने से लिख सकते हैं। पर न्यूमेरिकल अगर बनाने नहीं आता है, अगर फॉर्मूला नहीं आता है, तो आपका न्यूमेरिकल क्या होता है, नहीं बन पाता, और आप लोग क्या होता है, अटक जाते हो। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको बहुत प्रॉपर वे में समझाऊंगा, और यहाँ पर एक एक करके सारे टॉपिक को बताते जा रहा हूं। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन। सबसे पहले ये चैप्टर आ गया। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस है, ये आपको मैं जब पढ़ाऊंगा, ये बहुत ही आपका मेन टॉपिक है। अच्छा ध्यान देना जरा सा, इसके इधर ये जो है ना, ये लाइन, इसके इधर जो मैंने टॉपिक्स लिखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली 1-2 नंबर के इससे क्वेश्चन होते हैं। पर जो सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है, जो मैंने पेपर में से निकाला है, सारा क्वेश्चन जब निकाला मैं छाट के, तो उसमें से क्या मैंने देखा, इतना ही सारा टॉपिक क्या हो रहा था, इतने में से ही घुमा फिरा के कौन पूछ रहा था, सीबीएसई बोर्ड आपका। यही टॉपिक जब घुमा फिरा के पूछ रहा है, कोई 6 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 4 नंबर का, ऐसे करके आपका क्या कर रहा है, इस टॉपिक्स में से पूछ रहा है। तो इधर वाला जो टॉपिक, ये सबसे ज्यादा मेन है, इस पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, ध्यान से बस देखते जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक सबसे पहले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं इजी से शुरुआत करूंगा। जैसे इजी पढ़ाते जाऊं, धीरे धीरे ये टॉपिक खुद ब खुद बीच में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को क्या आएगा, ये तीनों चीज हमको क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा ध्यान दे जरा से देना। सबसे पहला आता है इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इमेज कैसे स्फेरिकल मिरर पे फॉर्म्ड होता है। अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इमेज अगर है, तो वहां पर स्फेरिकल मिरर पे उसका इमेज कैसे वहां पे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसी का 2 पॉइंट और है जो आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है, न्यूमेरिकल है। ये दोनों आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या है, न्यूमेरिकल। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में बड़े आराम से।
ये क्या है आपका न्यूमेरिकल है। और कितने मार्क्स के, देखिए यहाँ पे ये जो आपका एक नंबर है ये आपका कितना मार्क्स का रहेगा, ये जो सिर्फ ये मैं पढ़ाऊंगा स्फेरिकल मिरर, ये आपका फॉर्म बहुत बार आपके क्वेश्चन में पूछ चुका है। मैं ऐसे मजाक में नहीं ले रहा हूँ, हल्के में मत लेना कि ये चीज भैया ये तो हर साल नहीं आता है, कभी कभार आता है, ऐसा हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ये आपका आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। 8 मार्क्स का टोटल आपका रहता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा 8 मार्क्स का, उसमें से जो भी मार्क्स से पूछा जाएगा वो मैंने यहाँ स्पेशली क्या कर दिया, इसमें लिख दिया। सबसे पहले ये वाला टॉपिक आपका 6 मार्क्स से आ सकता है, ध्यान रखिए इस चीज का। बहुत पेपर में हम ऐसे देख चुके हैं, ठीक है। जितना सेट है मैंने सारे को एक बार में देखा निकाल के, और सब में से जब क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर रहा था इसमें, तो ये वाला टॉपिक मेरे को 6 मार्क्स का हर एक पेपर में मिला, लगभग सेट में यही मिला हमको, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा आता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये दोनों का आपका न्यूमेरिकल आएगा, किसका, स्फेरिकल मिरर का, किसका, स्फेरिकल मिरर का, सॉरी कर्व्ड सरफेस का जो रहता है मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला जो रहेगा ये आपका क्या आएगा, सॉरी कर्व्ड सरफेस ऑफ मिरर फॉर्मूला जो रहेगा आपका, कर्व्ड सरफेस ऑफ मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन जो रहेगा रिफ्लेक्शन, तो ये आपको कितना मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का है। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं होगा, नॉर्मल आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। अगर न्यूमेरिकल नहीं भी बनाते हैं आप लोग, सिर्फ उसके जगह पे उसका फॉर्मूला आ जाता है लिख के, जैसे सपोज करिए मैग्निफिकेशन, इसका अगर आपको नहीं आ रहा न्यूमेरिकल बनाने, नॉर्मल अगर आप वहां पे फॉर्मूला भी लिख के आ जाते तो आपको क्या होगा, प्रॉपर मार्क्स उसमें इनपुट कर दिया जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, हंसते हंसते आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। ये चीज है, बस ये ध्यान रखिए इसमें न्यूमेरिकल है। और ये जो सेकंड वाला है ना मिरर फॉर्मूला, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन हटा चुका है इसमें से, ये ध्यान में रखिए। इसमें क्या हो गया, डेरिवेशन आपका नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखिए और इसको कॉपी में नोट डाउन करें। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस, ये आपका बहुत मेन टॉपिक है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ये सारा आपका टॉपिक क्या है, बहुत मेन। ये आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस, लाइट बाय लेंस, ये जो लेंस वाला है ना इसमें टॉपिक, ये बहुत ही प्रॉपरली आपको क्या करना है, समझना है क्या, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो ज्यादातर बच्चे का जो दिमाग से निकलता है ना वो लेंस ही रहता है। लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारा चीज इसमें क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, ये सब का जो फॉर्मूला होता है ये अहम टाइम पे ही बच्चे भूल जाते हैं। और यही चीज मैं पढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक स्पेशल टॉपिक यहाँ पे बता दिया हूँ। जितना भी चीज आएगा आपके एग्जाम में वही चीज मैं बता रहा हूँ, उससे आगे कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, वहां स्फेरिकल मिरर था, वहां मिरर था, यहां हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपका क्या रहेगा, ये इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, और ये टॉपिक है इसी के अंदर में ये आपका क्या रहेगा, टोटल आपका क्या रहेगा, 6 मार्क्स का। अब इसमें से आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। कोई नॉर्मली एक जनरली क्वेश्चन दे दिया, उसमें बोल दिया बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, पावर ऑफ लेंस क्या होगा, नॉर्मल अगर डिराइव भी करने दे दिया तो बताओ आप क्या होगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा चीज, इसमें जो लेंस फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस है, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या है आपका, न्यूमेरिकल, इसको ध्यान में रखिए, आपका क्या है, न्यूमेरिकल है भैया। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। ये तीनों से आपका क्या होगा, 101% श्योर आपका न्यूमेरिकल आएगा, आएगा और आएगा। इसको ध्यान में अपना रखें, क्योंकि इस तीनों से मैंने पेपर और सेट में सारा मिलाया, और एक भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें से मेरे को लगता है लेंस वाला क्वेश्चन नहीं आया हो। लगभग मैक्सिमम 100 में 90% सेट में मेरे को क्या देखने को मिला कि लेंस फॉर्मूला आया है, मैग्निफिकेशन लेंस आया है, बिल्कुल आया है, और बच्चे बहुत सारे नहीं बनाए। मैंने आंसर शीट भी चेक किया, टॉपर्स की होगी, टॉपर्स बोलते हैं, टॉपर्स नहीं, उससे नीचे वाले जितने बच्चे हैं उसका मैंने सारा का आंसर शीट भी चेक किया। ये फॉर्मूला बच्चे अधिकतर भूलते हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में बताया है। जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना तो इसके बारे में बहुत अच्छे से एक प्रॉपर नोट तैयार करूंगा, आपको बताऊंगा, आप लोग कॉपी में लिख लेना, ठीक है। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। एप्लीकेशन क्या होता है आपका स्फेरिकल मिरर और लेंस का, जो एप्लीकेशंस होता है वो सारे के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, एक्सप्लेन करके जानेंगे सारे टॉपिक के बारे में, इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। आगे आता है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका बहुत ज्यादा खास टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ये आपका क्या है, बहुत ज्यादा खास है। जब ये मैं पढ़ाऊंगा तब आपको आएगा समझ में कैसे मैं बोल रहा हूँ उसको खास टॉपिक, क्योंकि ये जल्दी किसी को घुसता नहीं है दिमाग में, ठीक है। और ये मैं आपको घुसा दूंगा दिमाग में, इसको ध्यान में रखना। ये दोनों तो बहुत ईजी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, नॉर्मली है, मैं
ड्रॉ करके भी आपको पिक्चर बता दूंगा क्या होता है, समझा भी दूंगा, अगर नहीं भी याद होगा तो ऐसे भी समझा दूंगा, तो आप लोग लिख देंगे एग्जाम। पर जो ये है इसको भी थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करके थोड़ा समझाना पड़ेगा, हार्ड है थोड़ा सा, पर आप लोग समझेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर आप लोग के दिमाग में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो चीज है आपका, अच्छा भैया आप ये नहीं बताइए ये दोनों का क्या मार्क्स, भैया ध्यान से सुने, 8 मार्क्स का जो आपका इस चैप्टर से आएगा, अगर मान लीजिए ये दोनों मैंने ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ पे ये पेपर चेक करके मैंने लिखा है, इस दोनों में से पक्का 101% आपका गारंटी है कि आएगा आएगा आएगा। अगर ये दोनों में से नहीं आता है तो फिर भैया आप लोग ये दोनों पे आ जाए, ये सब भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, महा इंपॉर्टेंट है, क्या है, महा इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है, ये दोनों भी। अब जब यहां पर से थोड़ा सा हम हट जाते हैं भैया, अब तो यहां तक आ गया समझ में जो आएगा एग्जाम में। अब उसके आगे अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है, छूटने नहीं दूंगा आपका कोई भी टॉपिक। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ और मैंने टॉपिक ऐड ही नहीं किया, ठीक है, वो आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना वो सारा चीज मैं आपको बता, मेन जो था यही था आपका, ठीक है, ये जो आपका था यही सिलेबस आपका मेन था, टॉपिक्स मेन था। अब यहाँ पे जो है ये आपका नॉर्मली है जो आप लोग नॉर्मल पढ़ते हो, ठीक है, मिरर फॉर्मूला ये इसी में आ जाएगा, चिंता मत करना, ये इधर जगह नहीं थी इसीलिए इधर लिखा, मिरर फॉर्मूला इसी में आ जाएगा। अच्छा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपको इसमें मैं पढ़ा दूंगा, 2 तरीके का होता है, रेगुलर और इरेगुलर होता है, ठीक है, ये आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, स्पेरिकल और कॉनकेव मिरर, ये 3 मिरर जो भी आपका इसके बारे में क्या करूंगा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करें बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि अगर ये टॉपिक्स नहीं आ रहे तो भैया आप ये नहीं बताएं क्या, जरूर बताएंगे इसको, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और बस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें।